एक बार फिर से आप सभी भाइयों, मित्रों एवं बहनों का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज से हम चालू करेंगे पॉलिटी। पॉलिटी यानी कि अभी तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन होगा, पॉलिटी आखिर होता है क्या। पॉलिटी को हम हिंदी में कहते हैं राज्य व्यवस्था। फिर राज्य व्यवस्था होता क्या है, ये भी तो हो गया। तो राज्य व्यवस्था क्या होता है, संविधान को व्यवहार में लाना ही राज्य व्यवस्था हो जाता है। यानी कि टू पुटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इन प्रैक्टिस इज कॉल्ड पॉलिटी। ठीक है, क्या कह सकते हैं हम, संविधान को व्यवहार में लाना। संविधान को व्यवहार में लाना, व्यवहार में लाना, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसी को हम राज्य व्यवस्था कह सकते हैं। राज्य व्यवस्था हमारा क्या हुआ, संविधान को व्यवहार में लाना, यही हमारा राज्य व्यवस्था हो। अब ये सबसे बड़ा ये संविधान, यानी कि इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यानी कि संविधान क्या है। किसी भी देश को चलाने के लिए नियमों एवं कानूनों का ऐसा संकलन जो किसी देश के लिए जरूरी हो, उसी को हम क्या कहते हैं, संविधान का। ठीक है, नियमों एवं कानूनों का ऐसा संकलन जो किसी देश के लिए जरूरी हो, उसी को हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। अब इसको इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन टू रन अ कंट्री इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। टू रन एनी कंट्री लिख दे तो और अच्छा रहेगा। टू रन एनी कंट्री इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नियमों एवं कानूनों का ऐसा संकलन जो किसी देश के लिए जरूरी हो चलाने के लिए, उसे ही हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। ठीक है, अब ये तो हमारा पॉलिटी और संविधान के बारे में, लेकिन हमारा यहीं पे नहीं हुआ। हमारा आज का टॉपिक है, हम आज इस क्लास में सीखेंगे शेड्यूल्स के बारे में। शेड्यूल्स यानी कि अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यही आज का हमारा हेडिंग है। SECU क्या पढ़ेंगे आज, शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसको हम हिंदी में कहते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां पढ़ें। क्या पढ़ेंगे, भारतीय संविधान की अनुसूचियां, चाहे लिख सकते हैं भारत की। ठीक है, भारतीय संविधान की अनुसूचियां, भारतीय संविधान की अनुसूची। आज का यही हमारा चैप्टर पढ़ेंगे। भारतीय संविधान की अनुसूचियां की बात करें, सबसे पहले हमारा संविधान लागू कब हुआ था, ये भी तो एक क्वेश्चन हो गया। तो हम लिखेंगे 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, हमारा संविधान लागू हो गया था। संविधान लागू हो गया था, कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, संविधान लागू हो गया था। अब उसके बाद बात करते हैं, पहले हमारे उस समय हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां था, मूल संविधान की अनुसूचियां कितनी थी, अनुसूचियां या फिर अनुसूचियों की संख्या, अनुसूचियों की संख्या। मूल संविधान पे उस समय अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, तो ये हमारे पास उस समय 8 थी। कितनी थी, 8। लेकिन अभी कितनी हो गई, 8 से बढ़ के ये 12 हो गई। यानी कि वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में बात किया जाए तो वर्तमान में ये कितनी हो गई है, 12 हो गई। यानी कि इसमें
4 और ऐड कर दिया गया, 8 में और 4 ऐड कर दिया तो वर्तमान में भी 12 हो गई। कौन कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो हमारे तो अनुसूची 9, 10, 11, 12। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अनुसूची 9 में क्या कौन से संविधान संशोधन द्वारा लाया गया, उसके बाद 10 में कौन से संविधान संशोधन द्वारा। टॉपिक है हमारा शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए इसको रख देते हैं। अनुसूची 9 की बात कर लेते हैं पहले। अनुसूची अनुसूची 9, इसको कौन से लाएगा? इसको पहला संविधान संशोधन द्वारा लाया। कब लाएगा? 1951 में। ठीक है, कब लाया गया? 1951। इसको लाएगा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा लाया गया, यानी कि पहला संविधान संशोधन द्वारा। इसी को संविधान संशोधन को लिखते हैं इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख दिए। कब लाएगा? 1951 में। ठीक है, अब अनुसूची 9 के बाद हो गया हमारा अनुसूची 10 फिर लाएगा। अनुसूची 10 की बात करते, इसको कब लाया गया? इसको लाएगा 52वां संविधान यानी कि 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा लाया। ये कब लाया गया? तो 1985 में इसको लाया गया। ठीक है, अनुसूची 10 को। ऐसे ही अनुसूची 11 को लाया गया। तो ये कब लाया गया? तो ये हमारा था 73वां संविधान यानी कि 73 कॉन्स्टिट्यूशन। ये कब लाएगा? 1992 में लाया गया इसको। ऐसे ही नेक्स्ट बात करते हैं। अब हमारा आ गया अनुसूची 12 को लाया गया। फिर 12 को कब लाया गया? 74वां संविधान संशोधन द्वारा। ये कब लाया गया? ये भी 1992 को ही लाया गया। ठीक है, ये तो अभी हम अनुसूची की बात कर ले, कब कौन लाएगा। अब हम बात करेंगे अनुसूची 1 में क्या लिखा गया, अनुसूची 2, 3, 4 ऐसे ही 12 तक हम अभी देखेंगे। ठीक है, अब अनुसूची 1 की बात कर तो इसमें लिखा गया भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश। ठीक है, यानी कि इंडियन एंड इट्स यूनियन टेरिटरी के बारे में लिखा गया है कि इसमें अनुसूची 1 में संघ शासित प्रदेश की सीमाएं भी लिख सकते हैं, की सीमाएं ठीक है, ये हमारा अनुसूची 1 में लिखा गया, यानी कि इंडियन स्टेट एंड इट्स यूनियन टेरिटरी के बारे में लिखा है। स्टेट की बात करते हैं यहाँ पे 28 राज्य है और संघ की बात करते हैं ये हमारा 8 हो गया। अब अनुसूची 2 में क्या लिखा गया है? तो वेतन के बारे में लिखा गया, यानी कि किसके किसके वेतन के बारे में। तो इसमें लिखा गया हमारे राष्ट्रपति के वेतन, प्रधानमंत्री, उसके बाद लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, ऐसे राज्यसभा, ऐसे स्टेट में जितने होते हैं उन सब के वेतन के बारे में लिखा गया अनुसूची 2 में, वेतन के बारे में। अब इसमें क्या लिखा गया? शपथ के बारे में, यानी कि जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हेड हो गए, जैसे कि मंत्री परिषद में हो गए, उन्हीं के शपथ के बारे में लिखा गया इसमें, शपथ के बारे में। ठीक है, अब अनुसूची 4 में क्या लिखा गया है? एससी एसटी के लिए राज्यसभा में सीटों के बारे में इसमें लिखा गया। एससी एसटी चाहे लिख सकते हैं राज्यसभा में सीटों के बारे में इसमें लिखा गया है। राज्य सभा में सीटों के बारे में लिखा गया है, सीटों के बारे में किसमें लिखा गया? अनुसूची 4 में लिखा गया ऐसा। अब अनुसूची 5 की बात करें तो लोकसभा में एससी एसटी के लिए सीट के बारे में इसमें लिखा गया है। इसी में लोकसभा में एससी एसटी के
लिए सीटें। राज्यसभा में सीटों के बारे में अनुसूची 4 में और लोकसभा में SC/ST के सीटों के लिए लिखा गया। ठीक है, अब अनुसूची 6 की बात करते हैं। इसमें लिखा गया पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, यानी कि पूर्वोत्तर राज्य हमारा क्या हो गया, पूर्व उत्तर राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। ठीक है, कौन कौन से हमारे पूर्वोत्तर राज्य हो गए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यही 4 हमारे पूर्वोत्तर राज्य। इसके लिए विशेष प्रावधान के बारे में लिखा गया। कौन सी अनुसूची में लिखा है, तो अनुसूची 6 में लिखा गया। ठीक है, कौन कौन से हमारे हो गए, असम, मेघालय, मिजोरम और हमारा लास्ट हुआ त्रिपुरा। ये सब के बारे में लिखा गया किसमें, अनुसूची 6 में। अनुसूची 7 में क्या लिखा है, पावर के बारे में। किसका पावर, तो केंद्र के पास कैसा पावर रहेगा, उसके बाद स्टेट के पास कैसा रहेगा और इन दोनों के पास कैसा रहेगा, इस सब के बारे में किसके बारे में लिखा गया है, पावर यानी कि शक्तियों का विभाजन, शक्ति का विभाजन। कितने बेसिस पे इसको किया गया, 3 पे। कौन कौन से, पहला हमारा सेंट्रल हो गया, फिर हमारा स्टेट और ये हमारा दोनों। फिर अब सेंट्रल की बात करें तो इसमें जितने भी हमारी सेनाएं हो गई, जैसे कि सेंट्रल लेवल की, जैसे आर्मी हो गया, ऐसे ही एयरफोर्स हो गया, ये सब किस में आएंगे, तो ये आएंगे संघ सूची, यानी कि इसमें आएंगे, सेंट्रल में आ जाएंगे। ठीक है, अब राज्य की बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, जैसे कि जनसंख्या पे नियंत्रण राज्य के अंदर, तो वो राज्य में आ जाएंगे। ठीक है, अब जैसे हमारा शिक्षा हो गया, तो यानी कि ये दोनों में आ जाएगा, बोथ में। ऐसे नोट छापने का अधिकार किसके पास है, तो ये सेंट्रल के पास केवल है। ठीक है, अब अनुसूची 8 की बात करते, इसमें क्या लिखा गया है, भाषा के बारे में। भाषा यानी कि हमारी 22 भाषाओं के बारे में किस में लिखा गया है, तो हमारी अनुसूची 8 में, जिसमें इंग्लिश को छोड़ के और सारी भाषाएं जितनी भी हमारे देश में बोली जाती है वो सारी, इंग्लिश को लेकिन छोड़कर। ठीक है, किस में लिखा गया, अनुसूची 8 में। अब अनुसूची 9 की बात करते, इसमें लिखा गया भूमि सुधार के, भूमि सुधार। लेकिन अभी भी बिहार में भूमि सुधार नहीं हुआ है। इसमें क्या था, एक सबका एक जगह पे भूमि दे देने का प्रावधान था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, अब अनुसूची 10 की बात कर ले तो इसमें लिखा गया हमारा, क्या लिखा गया है, दल बदल, दल बदल। जैसे हमारी दो, एक बीजेपी पार्टी है और एक हमारी कांग्रेस पार्टी है। ठीक है, अब बीजेपी का नेता और कांग्रेस में जाके मिल जाए अपना कुछ 150 सीट से लमसम लेके, तो ये क्या आ जाएगा, कांग्रेस की सरकार बनती है। यानी कि ये वाला इसमें दल बदल, या फिर कांग्रेस का बीजेपी में आ जाए तो ये इसकी सरकार बन जाएगी। इसी को हम दल बदल कहते हैं, एक दूसरे, एक पार्टी से दूसरे में जाना। ठीक है, अब अनुसूची हमारा क्या बताता है, पंचायत के बारे में, पंचायत। ठीक है, ऐसे ही अनुसूची 12 हमारा क्या बताता है, नगर निगम के बारे में, नगर निगम, यानी कि इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल। ठीक है, म्युनिसिपैलिटी। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, पंचायत। ये मुखिया जो होता है, ये हमारा विलेज में होता है, और म्युनिसिपैलिटी ये कहाँ होता है, शहरों में होता है। ठीक है, हो गया हमारा शेड्यूल कंप्लीट।